कुछ शर्म आया है? तो रुको जरा। बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट डालें इसमें। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर।
समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ, तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहाँ में, तुझ सा बने जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां, तुमने हसीन बनाया, तुमने हसीन बनाया हमको इस जहां में, हमको इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा। ओम शांति। 8 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं, मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं, कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? बाबा ने कहा, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियों वश में करनी है। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं,
बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है, उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है। माया बड़ी प्रबल है। आंखें धोखाबाज हैं। ये आंखें धोखाबाज हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। इसीलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के भी बूढ़े, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा लेना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा दे देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें। यही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे ना तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से समझो कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन ये आंखें हैं, तो ये लिखना चाहिए। फलाने को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें सबसे जास्ती धोखा देती। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। भले सर्विस करते हो तो भी। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए।
फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब कोई ऐसी स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुषों को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तो बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, देखते हुए भी बुद्धि चलायमान ना हो, अंदर में इतना ज्ञान और योग पक्का हो। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20,000, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों की तो अविनाशी कमाई है, अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहां तो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्यों को थोड़े कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। कराची में रात के समय में सभी बैठते थे और अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती थी, ऐसे ऐसे मायावार करती है, छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ती है, ये बुरी आदत है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। तो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रिय भी बहुत धोखा देती है, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी, तो बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, अपने आप से पूछो, क्या पूछे।
बाबा कहते अपने आप से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते इसमें तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होंगी, उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। अपने प्रभाव में लाने के लिए कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है, कर्म इंद्रिय बहुत धोखा देती है, रावण राज्य है ना, तो बाप कहते हैं वहां तो चिंता की कोई भी बात ही नहीं है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं होती। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो, तो बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं आकर के उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है कर्म, अकर्म और विकर्म की गति क्या है। माया के राज्य में मनुष्य जो कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में तो विकार होते ही नहीं है, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं है। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, त्रिनेत्री भी हो, त्रिकालदर्शी भी हो, तो आस्तिक भी हो, ब्राह्मण भी हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्कर, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते हैं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व का सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है, वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। पंडे भी हो, गाइड्स भी हो। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए, है ना, अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर, वायदा कर, राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते।
कर्मेंद्रियों वश जब हो तब कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था को पा सके। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था को पा सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। तो बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। बाबा बाबा कहते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर और कहाँ भी किसी को भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता, तुम बच्चों को राजाई तो मैं देता हूं, ये रथ थोड़ा ही देता है, ये तो बिल्कुल बेगर है। सब कुछ तो उसका समर्पित करा लिया, फिर कहते हैं तो बिल्कुल बेगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है, बेगर तो उसको प्रिंस बनाता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश तो हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दास दासियां होंगी। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है ना, दासियां दहेज में देते हैं। यहां ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में तो कितनी दासियां होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं, तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ही ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, शाहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई कह ना सके कि हमको क्या पता, शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो, छोटे बच्चे की तरह सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो, माना बाबा से बातें करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़फती रहती हैं और देखे हुए फिर मानते ही नहीं। ये भी तकदीर, वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, माना आगे बढ़ते रहो। तो कमाई कितनी भारी है, कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो।
बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई कहे ना कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तो भी तुम नहीं जागे। ये भी दिखाया हुआ है। अंत में कैसे पश्चाताप करते बाबा कहते ये भी दिखाया हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं में जो बुरी आदतें हैं स्वयं में जो बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। ये अनुभव ही संगम युग का
सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। देहधारी के स्नेह संबंध में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन: क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। क्रोध का कारण स्वार्थ और इच्छाएं, तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। आज का सोमान है, मैं महान शक्तिशाली हूं। मैं महान शक्तिशाली हूं। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। बाबा ने कितना समय पहले से ही हमको ये सावधान किया हुआ है कि कैसे वाणी की भी सेवा का समय पूरा हो जाएगा, सिर्फ मनसा सेवा का ही समय रहेगा। और वो समय भी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में। ओम शांति। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे।